नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर आपको ऑल ओवर इंडिया में जो भी गवर्नमेंट्स जॉब आती है, चाहे वो किसी स्टेट में हो या सेंट्रल लेवल की हो, तो सभी की जानकारी इस चैनल पर आपको सबसे पहले दी जाती है। तो आज इसी कड़ी में हम आपके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई में ग्रुप ए बी सी की जो 118 पोस्ट निकली है, उनकी डिटेल्स लेके आए हैं। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि जैसे ही कोई जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो आप तक भी वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज आई है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 18 पोस्ट है। उसके बाद एकेडमिक के अंदर 16 पोस्ट है और स्किल एजुकेशन में 8 पोस्ट है। ट्रेनिंग में आपकी 22 पोस्ट है। उसके बाद अकाउंट ऑफिसर की बात की जाए 3 पोस्ट, जूनियर इंजीनियर 17 पोस्ट, जूनियर ट्रांसलेशन 7, अकाउंटेंट की आपकी 7 पोस्ट और जूनियर अकाउंटेंट जो पे लेवल 2 के अंदर आएगा उसकी आपकी 20 पोस्ट है। तो ये तो थी आपकी टोटल पोस्ट, 118 पोस्ट है ये। अगर टोटल की जाए कैटेगरी वाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। उसके बाद चलिए बात करते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन की, किस पोस्ट के लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और जो आपकी एज है वो 35 ईयर्स हो। दूसरा, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी आपका एकेडमिक है उसके लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री हो, बीएड हो, साथ में नेट क्वालिफाई हो। ये आपकी जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है ये होनी चाहिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में, तो इसमें भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग में बात करें असिस्टेंट सेक्रेटरी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपको, सेम उसी फील्ड के अंदर बीएड डिग्री और नेट हो आपके पास। अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो और बैचलर डिग्री किस में हो, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी, कॉस्ट काउंटिंग, यानी कि आपकी बीकॉम हो या ये सब्जेक्ट हो आपके पास, या एमबीए हो आपकी। उसके बाद जूनियर इंजीनियर के लिए बीई या बीटेक हो और ये जो जूनियर इंजीनियर है ये सिविल के अंदर है आपके, मतलब सिविल ट्रेड से आपकी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, इसके लिए भी आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी इंग्लिश विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। अकाउंटेंट के लिए भी आपकी बैचलर डिग्री हो, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स यानी कि बीकॉम और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड हो 30 वर्ड पर मिनट। इसी तरह जूनियर अकाउंटेंट के साथ आपके 12th हो किसमें, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस इनके अंदर, और आपकी जो स्पीड है वो 35 इंग्लिश में हो और 30 हिंदी में हो। कंप्यूटर पे आपकी एज है जो वो 27 ईयर है जूनियर अकाउंटेंट के लिए। इसके बाद अगर हमें सब्जेक्ट वाइज पोस्ट देखें, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, सेक्रेटरी की पोस्ट है, वो अगर हमें सब्जेक्ट वाइज देखें तो देखिए एक बार, अगर एकेडमिक में बात करें हिंदी 1, इंग्लिश 1, फिजिक्स 1, बायो 1, केमिस्ट्री 1, एजुकेशन 1, साइकोलॉजी 1, फिजिकल एजुकेशन 1, मैथ 1, कॉमर्स 1, इकोनॉमिक्स 1, हिस्ट्री 1, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सभी में 1 है। इसी तरह स्किल एजुकेशन में आप देख सकते हो आईटी में 2, एग्रीकल्चर 1, फूड न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्शन में 1, बीएफएसआई में 2, टूरिज्म में 1, ब्यूटी एंड वेलनेस में 1। तो ये आपकी पोस्ट है। इसी तरह आपकी ट्रेनिंग में देख सकते हैं आप एजुकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपकी टोटल पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आपके सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। इसके बाद अगर हम आपकी लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट आपकी इसमें देख सकते हैं आप 11 अप्रैल है, यानी कि 11 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो भी आपकी 11 अप्रैल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो कैटेगरी वाइज आपका एज रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को 10 ईयर, अगर ये अदर कैटेगरी में है तो 13 ईयर, एक्स सर्विस मैन है। उसके अलावा वुमेन को आपको पता ही है DSSS में 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद अगर एग्ज़ाम फीस की बात की जाए तो ए ग्रुप की पोस्ट के लिए 1500 रुपये है, बी और सी ग्रुप की पोस्ट के लिए आपके 800 रुपये फ़ी है।
के बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके लिए आप एग्ज़ाम का पैटर्न देख सकते हैं कैसे कैसे होगा। आपका टायर 1 होगा जिसके कैंडिडेट 1:10 आपके टायर 2 में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें एलिजिबल होंगे, और इंटरव्यू के लिए आपके 1:5 कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे, बुलाए जाएंगे। इसके अलावा ये आपका सब्जेक्ट है करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। 150 क्वेश्चन होंगे आपके 300 मार्क्स के, 2.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद अगर रिटन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 4 पार्ट्स में 320 मार्क्स का। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा और जो आपकी कॉमन मेरिट बनेगी लास्ट में वो बी और सी के बेस पे बनेगी, यानी कि आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर पे और इंटरव्यू के बेसिस पे बनेगी। जो आपका फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाई नेचर का होगा। सेम ऐसे ही आप असिस्टेंट सेक्रेटरी जो एकेडमिक ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन उनमें देख सकते हैं 300 मार्क्स का पेपर 1। फिर टायर 2 320 और इंटरव्यू है 80 मार्क्स का। अकाउंट ऑफिसर है उसके लिए जो आपका सेम है 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स, और जो लास्ट पेपर होगा 160 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका सेम ऐसे ही 80 40 40 मीन्स आपका सेम वही रहने वाला है। जूनियर इंजीनियर के लिए आप ये देख सकते हो। जूनियर इंजीनियर के बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, इसमें भी सेम ऐसे ही पैटर्न दिया गया है। उसके बाद जो क्राइटेरिया फाइनल सिलेक्शन के लिए वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर की, तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पे टायर 1 होगा विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज, देहरादून। तो ये थी हमारी CBSE के अंदर आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल। अगर आपको अभी भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जिसमें टाइम टू टाइम हर जॉब की अपडेट दी जाती है, और व्हाट्सएप पर भी आपको पता ही है सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।